जियाउल्ला शाह MPA ਜਿਹੜੇ आजकल पार्लिमानी सैकटरी है उन्होंने ना कोऑर्डिनेटर भी रहे। उसने पड़ोसी और राजा इशफाक सरवर साहब बड़ा नाम सा और उन्होंने बड़ा तलक जड़ा और रहा उन्हें अड्डे ही बुलाया गया। मसले मसाइल असने अवाम ने जड़े से वो हल किए। हनीफ अब्बासी साहब भी है वो बड़े वर्कर आदमी है और बड़ा वर्क करने, लेकिन वो वर्क थोड़ा अपर लेवल पर होया करने। हनीफ अब्बासी साहब ने पीछे जड़ा था अपना शहबाज शरीफ साहब ने या नासिर भट्ट साहब ने पीछे मरियम नवाज साहिबा ने या जड़ा मुस्लिम लीग नून ना जड़ा ओरिजिनल वर्कर है उसी भी नुकसान होना कि वो जहनी तौर पर इंशार ना शिकार हो गया कि यार ये क्या वजह है, क्या मामला है, आया क्या कोई या इस विच इस तरह इन्हें होना ना चाहिए, यकजा होना चाहिए, पार्टी की यकजा हुई और एक कदम आगे खड़ना चाहिए, नहीं तो ये नुकसान हो सी आगे चली था। बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब से वो भी, लेकिन थोड़ी जी क्लैश को थे कैप्टन सफ्तर साहब ना मैं ना कि ना क्योंकि कैप्टन सफ्तर साहब थोड़ा जा उसी मामले अगर देखने और हज़ारे की क्यादत मुर्तज़ा जावेद अब्बासी है करना और एक ना आया, लेकिन इन्होंने आपस ने मसले ने मसाइल नहीं वजह नाल असा सीट जेड़े आ रही चुके हैं। राजा अतीक सरवर साहब एक बड़ा ना है लेकिन वो उन पीछे बैकअप हो रहे ये इसनी वजूहत है उन क्यादत ही चाहिए कि वो इसना मामला देखो। राजा अतीक सरवर साहब भी अगे अचन चाहे MPA वास्ते अचन या जिस तरह अचन उन्हें एक किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन उस किरदार भी मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम और नवाज शरीफ साहिबा उन्होंने बहुत अहम हो सी कि वो पता करन के क्या वजह क्यों कहना बैक फुट पर गए उन्हें एक किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन उस किरदार भी मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम और नवाज शरीफ साहिबा उन्होंने बहुत अहम हो सी कि वो पता करन के क्या वजह क्यों कहना बैक फुट पर गए और उन्हें अगे आना का चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मीडिया जंदाल, मैं आसफ शौकत अब्बासी इस टाइम में मौजूद यहाँ पीर वदाई रावलपिंडी बंगोश कॉलोनी के अंदर। अज एक ऐसी शख्सियत मंडल मौजूद ही कि मैं समझना कि इन्होंने तारुफ बहुत ज़रूरी था। एक ऐसे मौसने सड़े कि अज तो तकरीबन 20 तो 22 साल पहले जदों पीर वदाई में कदम रखा सब तो पहली मरबा माड़ी दवा सलाम हुई अकील और रहमान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून ने सीनियर रहनुमा होने से MPA जियाउल्ला शाह साहब साबिक अलकाउना साहब PPR इस टाइम मौजूदा PP 18 MPA साहब ने साबिक कोऑर्डिनेटर भी रहे। उस टाइम जो 2 रुपए की सस्ती रोटी होनी थी। हनीफ अब्बासी साहब जो इस टाइम वफाकी वजीर है रेलवे ने और चेयरमैन होने से पिंडी ने सदर होने से तो उस टाइम जो नवे नवे अस इतना आए पता लगा कि पीर वदाई अड्डे ने अंदर अकील अब्बासी साहब है साढ़े मरीन ट्रांसपोर्टर इतना होने से बहुत सारे लोगों ने मसाइल होने से थाने ने अंदर खास करी अड्डे ने मसाइल होने से ठीक है। तो अकील भाई नाल माड़ी जो दुआ सलाम बनी वाला साहब भी माने ट्रांसपोर्टर होने से का जितने भी उन्होंने ट्रांसपोर्टर संगी दोस्त होने से या साढ़े इलाके में जड़े लोग होने से जदों भी किसी ना मामला होया साढ़े जड़े सोर्स होने से साढ़े जड़े तल्लुकात होने से अप्रोच होनी सी वो अकील भाई तक होनी सी। अकील भाई सब तो पहली मरतबा मुस्लिम लीग नून ने स्टेज पर आने वाले जड़े में किसे वकील भाई से नहीं पता साफत तो पहले हमेशा मुस्लिम लीग नून अंदर में रहा आया इतना तारुफ जरा थोड़ा कराया अकील भाई कराया और जितने भी लोग इतना इसने से साढ़े अल्हम्दुलिल्लाह थाने ना किसी ना मामला वै कचहरी ना मामला वै या और जड़े मकामी लोग होने से इतना जितने लोगों ने मसाइल होने से लोग रहने से जड़े पानी ने बहुत बड़े मसाइल होने से हमेशा जदों भी मैं अकील भाई को गया तो कोई भी बंदा कि नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह अकील भाई हमेशा थोड़ा साथ दिता। हाले साढ़े तो रहने तो बहुत दूर है कलसा ने अंदर बाड़िया ने अंदर लेकिन अपने इलाके ना बंदा समझी इन्होंने जी उस तो बाद साड़ी यारी दोस्ती हुई दुआ सलाम बनी इन्हें इतनी अहमियत दी तो मैं समझना कि अस कि उस स्टेज पर जड़े आने वाले अकील भाई है आज मैं काफ़ी अरसे तो समझना था कि मैं अकील भाई ना तारुफ करा सा अकील भाई की वजह थी असा जड़े जिन्हें जिन्हें स्टेजों पर गया साड़ी पहचान बने ठीक है। ज़रूरी मैं समझना था एक प्रोग्राम तो ये कराची चले गए फिर बताइए अड्डे के अंदर आज भी इन्होंने होटल इतना मौजूद है दफ्तर मौजूद है लेकिन इन्हें वाले साहब ने एक बिजनेस कराची के अंदर था उत्थे होटल से ये कारोबार के सिलसिले च उधर चले गए इतनी सियासत उस दौर में इन्हें अपना नाम कमाया बड़े बड़े असा देखा जदों जवेद हाशमी साहब तो इलेक्शन लड़े पहली मरतबा 2008 उस टाइम फ्रंट लाइन पर रहे बंगोश कॉलोनी के अंदर इन्हें बड़ा वर्क किया फिर उन्हें इतों सीट छोड़ी उस तो बाद अजी परवेज साहब आए उन्हें माशाल्लाह बंगोश कॉलोनी के अंदर इतने खलते इन्होंने भरा कदीर अब्बासी साहब चचादाद पर आए ठीक है वो हमेशा इन्होंने खलते अच्छा उस तो ला फिर मुड़ी उन्होंने जो जाली डिग्री जदों
साबित हुई। उस तो बाद फिर जो अपना शकील वान साहब तो इलेक्शन लड़े, असा देखा कि हर स्टेज पर अकील अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून ने साथ दिता, अपनी पार्टी ने साथ दिता और माशाअल्लाह पिंडी इस्लामाबाद पिंड रावलपिंडी ने अंदर और खास करी फिर वदाई ने अंदर अपने एक नाम कमाया। तो अज अकील भाई साढ़े नाल मौजूद है, ये साढ़े को सारे फख्र भी है। हर बंदे ने जिस तरह काम बचने में पहले दसिया तो अकील भाई ना गलबात भी करसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया तुसना आसफ शौकत अब्बास साहब। दरअसल गल यही है कि तुसना बड़ा पाना और ना चीज़ तक कोई ना ऐसी कोई ख़ास गल नहीं, लेकिन ये तुसा भराना बड़ा पाना और बिल्कुल इत्थे इलाके ने बहुत लोग है, इलाके ने बड़ियाँ बड़े लोग मरी और इससे ने गिरदनवा एबटाबाद हज़ारा इस विच अशने तो बस साढ़े थी जेड़ी अल्लाह पाक नी तरफा तौफीक होई सकी तो खिदमत की जेकी भी कीता। तुसा नहीं गल आखने तुसा प्रेस विच मीडिया विच आया उसकी पहला चलो इत्थे चलो नज़दीक रहने से कोई इस तरह मसले मसाइल होने से चलो इस विच बहुत बड़ा हाथ साड़ा ज़ियाउल्लाह शाह MPA जड़े आजकल पार्लिमानी सैकटरी है MPA उन्होंने कोऑर्डिनेटर भी रहे और सस्ती रोटी स्कीम जड़ी असें मुस्लिम लीग की खिदमत हो सकनी सी और ये तुसा ने पड़ोसी और राजा अशफाक सरवर साहब बड़ा नां सा और उन्होंने बड़ा तल्लक जड़ा और रहा उन्हें अड्डे ही बुलाया गया मसले मसाइल असाने अवाम ने जड़े से वो हल किए तो मैं आने फखरे को सार तुसा इस टाइम खिदमत करने पे प्रेस विच और जेड़े भी मीडिया विच आवाज़ पहुँचाने लोगों नी जेड़े गरीब लोग है कोई वर्क विच कोई करप्शन है कुछ है हर जाए तुसा अगे अगे होने इस विच मिगी बहुत फखर है तुसा पर भी बड़ा फखर है तो बड़ी खुशी नहीं गल ही। अकील भाई सब तो पहले अपना तारुफ जरा कराई छोड़ो तुसा बेलोंग कुछ करने मरी ने केड़ी यूनियन कौंसल केड़ा ग्रां जरा देखने वाले लोग जेड़े जानने उन्हें सारे की पता लगे जी। मैं रहना तो वैसे इतना बंगश विच आया लेकिन माड़ा आबाई इलाका जड़ा बाड़ियाँ कलस गाँव कलस आ सिरगरबी आ मुर्तज़ा जावेद अब्बासी नहीं आबाई यूनियन कौंसल ही और साड़ा बड़ा तल्लक आ मुर्तज़ा जावेद भाई नाल असाने अपने करीबी है। अकील भाई बंगश कदों शिफ्ट हुए कितना अर्सा हुआ है? बंगश विच असाने वालद साहब जड़े है बहुत पुराने 1980 विच जड़े इत्थे आए से और अड्डे विच राजा बाजार थी अड्डा इत्थे शिफ्ट होया सा उत्थे दुकानां किंदियां गियां सियां साढ़े इत्थे फिर वधाई इस विच 1979 विच बुजुर्गां किंदियां। अच्छा अकील भाई मुस्लिम लीग नून विच किला शमूलियत की थी केड़े दौर ने मुस्लिम लीग नून विच देखा मैं 92 विच जड़ा वो मैं थ्यादा स्टूडेंट ऐसे हाँ लेकिन इस विच मियाँ नवाज शरीफ ने असा अशना गशना होना सा अपना मरी तो बाड़ियाँ और मियाँ नवाज शरीफ CM पंजाब से उस वेले तो उन्ना उस वक्त ने जड़ा उथे उन्ना लोगों नाल बड़ी इन्ना नहीं होनी तो समझो 92 थी मैं इस पार्टी नाल वाबस्ता है। उम्र कितनी? उम्र माड़ी 1976 नहीं पैदाइशी ये तक 49 ईयर्स बनी गई ने मेंटेन रखे आपने आप जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बस ये अल्लाह पाक ने एक करम नवाजी है तो 49 ना हो गए हैं। अच्छा उस दौर तक नहीं आज तक मुस्लिम लीग नून जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर उसकी बात कराची अपने स्टडी ने वजह नाल उधरे कराची रहे गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मेन नाजमाबाद उथू अपने ग्रेजुएशन की सी तो उत्थे जड़ा मुस्लिम लीग ना उस टाइम 97 विच किते से ना कोई खिदमत कमेटियाँ बनाई सी तो उस वाले ना खिदमत कमेटी अनवर अजीम खान सर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ना खिदमत कमेटी ना चेयरमैन तो मैं उन्होंने नाल मिली तो उत्थे भी मुस्लिम लीग नून ना झंडा बड़े ही पुरफुतन दौर विच और बड़े मुश्किल मसाइल ना MQM ना सामना करते उत्थे भी मुस्लिम लीग नून ना झंडा असा उच्चा रखा उत्थे कराची विच। अच्छा मैं देखा सर के इलाके ना कोई भी बंदा आया जिस पहले मैं दसिया असा सारे दिन की तकरीबन रहे हैं तुसा रला कोई भी बंदा आया तो हर बंदे नाल मफाद तो बाला तारोई टोरियो थाना कचहरी हर जगह ने अंदर इलाके ना हर इतना पता लगा कि मरी ना बंदा आया ठीका आया कोसार नया गलियात नया ये खिदमत ना जज्बा कुछ हुआ ये देखा जरा अल्लाह ताला किसी कोई ओहदा या मकाम देना दरख्त नहीं एक मिसाल चाहिए ना कि उसी फल लगने तो वो थोड़ा झुकने वाली गल ही तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इज्जत दी सी कोई इत्थे नहीं खिदमत ना मौका पिंडी शहर भी जेड़े भी कोई है चाहे कोसार ना मरी नाल कुरै ताल्लुक होना सा वो इत्थे जब एक MPA
मैंने नहीं साढ़े उपर हाथ भी होना सा और कोऑर्डिनेटर भी से तो उस हवाले नाल फिर जेड़ा वो साड़ा फर्ज बनना सा कि कुछ साढ़े हाथ भी थिया तो वो लोगों की खिदमत किसा है, चाहे वो अस्पताल ने हवाले नाल है, चाहे थाना कचहरी ने हवाले नाल कोई तंगी तकलीफ है, लेकिन सही सिमत असा अल्हम्दुलिल्लाह करने रहे हैं। तो ये अल्लाह पाक नहीं एक अता सी तो उस विच साड़ा अगर ना करावा तो ये समझो असा फर्ज ही अपनी कोताही करने से। अच्छा तुसां कैंडिडेट बदली के बंगोश कलोनी जड़ा एरिया लगना जिस हल्के भी लगना पहले तो मुस्लिम लीग नून ने तरफों जड़े ना किंदे शकील वान साहब वो से मैंने उस तो पहले हाजी परवेज साहब रहे, उस तो पहले जवेद हाशमी साहब भी रहे, अपना शेख रशीद साहब नाल का भी उन्हें फरीके मुहालो जड़े उन्हें से इस टाइम इतने अनीफ अब्बासी साहब है तब मौजूदा जी क्यादत ही अनीफ अब्बासी साहब नहीं ठीक है इसनी कारकर्दगी किस नज़र नाल देखने देखा अनीफ अब्बासी साहब भी है वो बड़े वर्कर आदमी है और बड़ा वर्क करने, लेकिन वो वर्क थोड़ा अपर लेवल पर होया करने वो ये जा इतने नासर भट्ट वो भी वर्करां ना मतलब उस आख्या कि मैं वर्करां की वजह नाल आया इतने थोड़ा जा आपस में क्लैश ना मामला आ दिन वैसे मामला बहुत आया सोशल मीडिया जी बहुत थोड़ा जा वो क्लैश ना मामला आ उसकी वजह ना नुकसान होना और वर्कर जड़ा परेशान होना वर्कर ही मियाँ नवाज शरीफ और पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अजीज़ ही तो अनीफ अब्बासी साहब है वो थोड़ा जा इस रहा कि जड़े वर्कर है उन्होंने मिलना या इस तरह टाइम कढ़ने बहुत अच्छा वर्क करने, लेकिन इस विच क्यों हुआ कि और ज़्यादा किया गया है माड़े में एक मशरा देसा अपनी क्यादत ही जड़े MPs है वो बिल्कुल मिलनसार कोई फ़ोन हुआ तो चाहने, लेकिन मैं ये मशरा देसा कि जितनियां भी 27 यूनियन कौंसलाइयाँ या जिस तरह हाँ इतने शहर नहीं हर यूनियन कौंसल विच वो एक प्रोग्राम रखा करन जिथे वर्करां नाल होरनां नाल मिलन उन्होंने मसाइल होता है उन्होंने दहलीज अपलार करन और हर हफ्ते एक यूनियन कौंसल होनी चाहिए इस तरह होना चाहिए। सोशल मीडिया पर देखा लोग जिस तरह यानी कि इन दोनों के दरमियान जी क्लैश ही एक समझो कि बहुत हाई लेवल पर चलेगी सोशल मीडिया पर। एक तरफ लोग कहने भाई कि अनीफ अब्बासी साहब ने पीछे जड़ा था अपना शहबाज शरीफ साहब ने या नासर भट्ट साहब ने पीछे मरियम नवाज साहिबा ने या ठीक है दो ग्रुपों की यानी सामने रखने पे तो क्या समझने हो कि इन दोनों जो मामलात एक तो एक पार्टी की बहुत बड़ा नुकसान ना होना पाया और दूसरा कि इन मामलात ही हल कौन कर सकता इस विच जो आ कि बिल्कुल नुकसान तो देखा जो क्लैश होनी या इस तरह होना तो वो नुकसान है होना, लेकिन हूँ ये फैसला तो पार्टी क्यादत करना कि भाई किस तरह किसी कितने मकाम पर देना और क्या चीज़ होनी चाहिए और ये फिर इस तरह है कि जड़ा मुस्लिम लीग नून ना जड़ा ओरिजिनल वर्कर है उसी भी नुकसान होना कि वो जहनी तौर पर इंशार ना शिकार हो गया कि यार ये क्या वजह है क्या मामला है आया क्या कोई या इस विच इस तरह नहीं होना ना चाहिए यकजा होना चाहिए पार्टी की यकजा हुई और एक कदम आगे खड़ना चाहिए नहीं तो ये नुकसान उसी आगे चली थे जिथे बैठे हो उत्थे रोले पे पिंडी च बैठे इतने रोले पे गए तुसा ना बाई जड़ा हल्काया मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब ना बैरिस्टर जवेद साहब ना उत्थे भी बड़े रोले पे वे तो उत्थे नहीं सियासत की किस नज़र नाल देखना उत्थे देखा ये उसना नुकसान अमली नुकसान तो ऐसा सबका इलेक्शन भी देखी चुके हैं कि जड़ी MP MNA सीट सी असा वो खोई चुके हैं बैरिस्टर जवेद अब्बासी साहब से वो भी, लेकिन थोड़ी जी क्लैश उथे कैप्टन सफ्तर साहब ना मैं ना कि ना हूँ क्योंकि कैप्टन सफ्तर साहब थोड़ा जा उसी मामले अगर देखने और हज़ारे की आदत मुर्तज़ा जावेद अब्बासी है करना और एक ना आया, लेकिन इन्होंने आपस ने मसले ने मसाइल की वजह नाल असा सीट जड़े आ रही चुके हैं सीट आ रही तो असनी जी क्यादत ही उथे क्यादत ना एक किस्म न फुकदान हो गया, लेकिन मुर्तज़ा जावेद अब्बासी वो कोशिश करना पे बैरिस्टर साहब अपनी जगह कोशिश करने पे लोगों ने मसाइल हल करने, लेकिन गल यही है अगर ये यकजा हो गए तो अगे सीट ऐसी अगर यकजहती ना हुई तो मिगी फिर भी बहुत मुश्किल लगनी कि अगे मामलात जड़े हैं ना ये बटी गए सुन इस विच नुकसान मुस्लिम लीग नून ना आया इस विच क्यादत ही सोचना चाहिए ना कुछ इसने बारे इस तरीके मरी ने लगे देखा गया उत्थे भी MPS साहब और उसामा साहब ने दरमियान पहले बहुत इख्तलाफ रहे आन तुम देखो जिस तरीके MPS साहब तो उसामा साहब एक जो एक स्टेज पर आए नाल अपना दूसरी साइड सरदार हसन रंगदेव साहब है उत्थे ही बहुत सारी कलाई सी ओवरऑल हर जगह तुम देखो ये हर जगह भी दड़े बनी गए ठीक है ये दड़े ख़त्म हो ही सकते क्या नहीं किसी मियाँ साहब या आपको कोई किरदार अदा करना चाहिए
देखा एक कुदरती गल ही कि मरी ने ऐसा नहीं पाड़नी सियासत में थोड़ा जे तब्दीली आई शायद खाकाना बाज साहब उन्होंने खिलाफ पैदा होएगा राजा अशफाक सरवर साहब एक ना आया एक थाम से पूरे पंजाब एक गिनया गशना असन फ़ख्र से राजा अशफाक सरवर साहब थे वो उन्होंने वफात की बाद भी एक खिलाफ पैदा होया तो उसामा साहब है लेकिन ये आ कि उन्होंने की उसामा साहब ही चाहिए कि ये यकजा करन और फिर इतने इन्वॉल्वमेंट होगी मरियम औरंगजेब साहिबा या वो साड़ी पार्टी लीडर या वो सीनियर वजीर या समझो चीफ मिनिस्टर पंजाब या और वो रावलपिंडी थी तल्लक रखनी है इतने नहीं सियासत करने से लेकिन उन मिकी वो इलाके ना समझ लगनी पई कि इलाके भी इन्वॉल्वमेंट होना नहीं है सारे और तरक्याती फंड वगैरह ज़्यादातर उधर देने पे इस विच असें खुशी है लेकिन इसी पार्टी की यकजा करी किसी तरह ये खला जड़ा पैदा होया उस क्यादत ही अगे आनी कोई वर्क करन या जा और यकजा करन मुस्लिम लीग की वर्करां की यकजा करी तो एक प्लेटफार्म पर आनन और इस विच अगे अपने कैंडिडेट होने थी है शो करी सटन दमाड़े हला उस विच बेहतरी हो सी कि एक राह बनी गई सी राजा अतीक सरवर साहब एक बड़ा ना है लेकिन वो उन पीछे बैकअप हो रहे ये इसनी वजूहत है उन क्यादत ही चाइना कि वो इसना मामला देखन राजा अतीक सरवर साहब भी अगे अचन चाहे MPA वास्ते अचन या जिस तरह अचन उन्हें एक किरदार अदा करना चाहिए लेकिन उस किरदार में मियाँ नवाज शरीफ हो मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम और नवाज शरीफ साहिबा उन्होंने बहुत अहम हो सी कि वो पता करन के क्या वजह क्यों कहना बैक फुट पर गए और उन्हें अगे आना का है। हाँ अतीक सरवर साहब ने नाल ना किंदा जिस तरीके नाल अकील भाई अतीक सरवर साहब असां देखिया कि राजा अशफाक सरवर साहब ने हमेशा फ्रंट लाइन में रहे उन्होंने दौरानिया था उसी किस नज़र नाल देखा जी उन्होंने दौरानिया में कदम माड़े हिसाब नाल अवामी शिकायत नहीं हुई अगर उन्होंने तक कोई गल पहुँची राजा अतीक सरवर साहब नाल राजा अशफाक सरवर साहब जड़ा हल्के नहीं सियासत करने से लेकिन राजा अतीक सरवर साहब अपने एरिए ना कोई बंदा अगर उन्होंने तक आवाज़ पहुँची कि भाई कोई सही तकलीफ ही कोई थाने ना मसला है कोई सेहत ने हवाले ना मसला है हॉस्पिटल ने हवाले नाल मसला है तो गरीब आदमी ने कोई आवाज़ उतना तक पहुँची तो वो हल की गई तो मैं वो समझना है कि वो जानशीन अगर राजा अशफाक सरवर थी बात से तो वो से उन्होंने मामला जड़े है इस विच बड़े अहम से तो अगर वो बैक फिट पर है तो मैं वो आना है कि आदत अगे मैं फिर रिक्वेस्ट करना है कि वो अच्छी तो इन मामला ही इतने ना पाड़नी सियासत आजकल बड़ी गड़बड़ी या ना इधर भी गलियात साइड का है तो इधर मरीनी साइड माड़े साहब बड़ी वो इस रही है तो इस बीच एक राह दी गई है क्यादत ही चाहिए कि वो अच्छी तो किरदार अदा करे तो राजा अतीक सरवर साहब की भी कोई अहम जिम्मेदारी दें तो हमारे ख्याल भी बहुत बेहतर हो सी आज जड़ियाँ खफकियाँ या दूरियाँ या खला पैदा है खत्म होना चाहिए ओ बिल्कुल होने चाहिए जी ये नुकसान है ये उन्होंने नुकसान ना ये असा ना नुकसान है आवाम ना नुकसान है मुस्लिम लीग वर्कर ना नुकसान है। अच्छा अकील भाई आखिर विच जड़े तुसाने चाहने वाले है या सारे दुनिया भर जो नाजरीन देखने वाले हैं पैगाम क्या दे देखा जी पैगाम ये है कि ज़िंदगी बहुत थोड़ी है तो इस विच अगर जिस कुछ ने काम अच्छी सकने आता अचना चाहिए और खिदमत कोई तुसा थी हो ही सकनी या तुसा पर कोई जिम्मेदारी अच्छा है तो वो खिदमत करनी चाहिए बस मड़ाई है पैगाम के मखलूक की राज़ी की तक जी नाजरीन आज ने साढ़े मेहमान से मुस्लिम लीग नून ने सीनियर रहनुमा MPA ज़ियाउल्ला शाह साहब ने साबिक कोऑर्डिनेटर भी रह चुके मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी ने अंदर अपना एक मकाम रखने अपना लोहा मनवाने तो सर बहुत शुक्रिया टाइम देने ना बहुत शुक्रिया आज ने मेहमान से अकील और ईमान भाई साहब शुक्रिया जी ये आए तशरीफ़ आंदी ने और अपने सही ख्यालात ने हज़ार ना मौका दिता सुना आसफ भाई बहुत शुक्रिया और अल्लाह पाक सही जज्बे नहीं अल्लाह पाक कबूल करे कि ये खिदमत करने रहा आवाज़ आवाम नी जड़ी है ऐवाना तक पहुँचाने रहा और उन्होंने मसले मसाइल हल हों बहुत शुक्रिया जी अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आसफ शौकत अब्बासी की इजाज़त दियो अल्लाह ने के बाद।